ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाडग्गिदड्ढकं मे निर्मल सुविशुद्ध लब्ध सद्भावे णम्यूण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजराट कुंथुनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें आध्यात्मिक रहस्यों से ओतप्रोत महान ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ अपने आप में बेजोड़ है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः 60 और 61। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। योगी जन परमानंद को कैसे प्राप्त करते हैं, क्या क्या बाधाओं को पार करते हुए वे परमानंद को प्राप्त कर पाते हैं, ये हमें इन गाथाओं से स्पष्ट होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 60। उच्चारण। जा जा किंचिवी 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 चलई चलई मणो मणो झाणे झाणे जो इस आधा सा पूरा सा जो इस गहिय जो यस गहिय जो यस ताम ताम ण परमानंदो परमानंदो उपपज्जई आधा पा पूरा पा आधा ज पूरा ज उपपज्जई परम सुख यरम परम सुख यरो आधा क ख जाकिंचि विचलई मणो झाणे जो इस गहिय जो यस झाणे जो इस गहिय जो यस तामण परमानंदो उपपज्जई परम सुख यरो। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है। एक एक शब्द इसमें क्लियर है। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक परमानंद प्रकट नहीं होता है। जा जब तक, किंचिवी किंची किंचित कुछ थोड़ा सा भी, एकदम कम से कम मात्रा में, किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी यानी भी। चलई चलायमान होता है, विचलित होता है। मणो मन। जा जब तक, मणो मन, किंचिवी कुछ भी, किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी, चलई विचलित होता है। चलई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। चलई चलता है, विचलित होता है, एक विषय से दूसरे विषय में स्थानांतरित हो जाता है, यहां से वहां हो जाता है। झाणे ध्यान में। जो इस योगी के, गहीय जो यस ग्रहीत योग के, जो इस योगी के ध्यानी के, मुनि के, साधु के, रत्नत्रयधारी के। गहीय जो यस जिसने गहीय ग्रहण किया हुआ है, जो योग जिसने ग्रहण किया हुआ है, योग जिसने, ऐसे योगी के झाड़े ध्यान में। जा जब तक, किंचिवी किंचित मात्र भी, मणो मन चलई विचलित होता है। यहाँ गहीय जो यस गहीय ग्रहीत ग्रहण किया हुआ, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। क्रिया है गह
और भूतकालिक कृदंत का य प्रत्यय लगा हुआ है। गहीय, ग्रहण किया हुआ। जोयस, योग, योग को जिसने ग्रहण किया हुआ है, ऐसे योगी के। जोइस, योगी के, योग जिसने ग्रहण किया हुआ है, ऐसे योगी के ध्यान में यदि किंचित मात्र भी मन विचलित होता है, जब तक मन विचलित होता है, ताम, नीचे तीसरा चरण, ताम, तब तक, ण परमानंदो उपजयी। परमानंदो संधि विच्छेद, परम प्लस आनंदो, म में छोटा आ, आनंदो बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, परम आनंदो, परमानंदो। परमानंद न नहीं उपजयी, उत्पन्न होता है। उपजयी उत्पन्न होता है, न यानी नहीं, उत्पन्न नहीं होता है। उपजयी यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। परमानंद कब तक उत्पन्न नहीं होता? जब तक मन विचलित होता रहता है, तब तक परमानंद उत्पन्न नहीं होता है। परमानंदों का एक और विशेषण यहां दिया गया है, परम सुख यरो। परम सुख यरो, परम सुख कर, परम सुख को करने वाला, प्रदान करने वाला, परम सुख को देने वाला, वह परमानंद उत्पन्न नहीं होता है। यहां पिछली गाथाओं में भी परमानंद के विशेषण के रूप में सुख दो, सुह दो शब्द आया था, सुख को देने वाला। परमानंद को ही परम सुख को देने वाला ऐसा कहा जा रहा है। इससे कुछ इस प्रकार से भी ध्वनित हो रहा है कि आनंद की परिभाषा अलग होनी चाहिए और सुख की परिभाषा अलग होनी चाहिए। अब इस पर थोड़ा बहुत चिंतन आवश्यक है। ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है आनंद की परिभाषा और सुख की परिभाषा, ये देखने की आवश्यकता है। जब कभी देखेंगे तो जरूर उस पर भी चर्चा करेंगे। गाथा एकदम क्लियर है, बड़ी सरल है। अन्वय देखिए, जा गहीय जोयस, जोइस झाणे मणो किंचिवी चलई, ताम परम सुख यरो परमानंदो न उपजयी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जब तक, अब जब तक बोला तो तुरंत जा, ग्रहीत योग वाले योगी के ध्यान में मन किंचित मात्र भी विचलित होता है, तब तक परम सुख को देने वाला परमानंद उत्पन्न नहीं होता है। एकदम क्लियर हो गई? विभक्तियों पर पहुंच जाइए। जा, ताम, ण, किंची, बी, ये सभी अव्यय हैं, इनमें कोई विभक्ति नहीं है। चलई, उपजयी, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। मणो, परमानंदो, परम सुख यरो, प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। झाड़ी, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जोइस, गहीय जोयस, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। यहां गहीय यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। बाकी सब हो गया है। गाथा तो बहुत सरल थी, अर्थ एकदम सरल था। कई बातें यहाँ पर इस गाथा से स्पष्ट हो रही हैं और सबसे मुख्य बात तो ये है कि मन को विचलित होने से रोकने का पुरुषार्थ जब तक नहीं होगा,
तब तक परमानंद तो हो ही नहीं सकता, आनंद तो मिल ही नहीं सकता। हम किसी भी चीज का आनंद लेना चाहते हैं, भोजन सामग्री का आनंद लेना चाहते हैं, या कोई टीवी वीडियो देखने का आनंद लेना चाहते हैं, तो उस समय भी हमें अपने मन को एकाग्र करना होता है। हमारा मन अगर इधर उधर भटकता रहता है तो जो आनंददायक इंद्रिय विषय हमारे सामने हैं उनका भी आनंद हम नहीं ले पाते हैं। हालांकि ये आनंद परमानंद नहीं है और आनंद भी नहीं है, एक प्रकार से आनंद का आभास मात्र है। फिर भी उस आनंद को लेने के लिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। आज का मेरा प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो इससे ही संबंधित है कि जो लौकिक आनंद या लौकिक सांसारिक आनंद जिसे हम कहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या पुरुषार्थ करते हैं। इंद्रियों संबंधी, मन संबंधी, या किस प्रकार का पुरुषार्थ आप करते हैं जिससे कि वो सांसारिक आनंद आपको मिल पाए। हालांकि ये सांसारिक आनंद किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी इनके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो वो कौन सा पुरुषार्थ आप करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आगे अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 61, उच्चारण। सयल, सयल वियप्पे, सयल वियप्पे, आधा पा पूरा पा, सयल वियप्पे। थक्के, थक्के, आधा का पूरा का, थक्के। उपपज्जई, आधा पा पूरा पा, आधा ज पूरा ज, उपपज्जई। को वि सासवो, सासवो। भावो, भावो। जो अपणो, अपणो। सहावो, सहावो। मुखस्स, मुखस्स, आधा क ख, आधा सा पूरा सा, मुखस्स। य कारणम, कारणम। सो खु, खु, खा में छोटे ऊ की मात्रा, खु। सयल वियप्पे थक्के, सयल वियप्पे थक्के। उपपज्जई को विसासवो भावो, उपपज्जई को विसासवो भावो। जो अपणो सहावो, जो अपणो सहावो। मोक्षस्य कारणम सोखु, मोक्षस्य कारणम सोखु। बहुत अच्छी गाथा है। मोक्षस्य कारणम सोखु, सो यानी वह, वह मोक्षस्य, मोक्ष का, मोक्षस्य मोक्ष का, कारणम कारण है, खु निश्चित रूप से, खु निश्चित रूप से, सो वह मोक्षस्य कारणम मोक्ष का कारण है। कौन है मोक्ष का कारण? ऊपर चलिए। सयल वियप्पे थक्के, सयल वियप्पे, सयल सकल समस्त, वियप्पे विकल्प, समस्त विकल्पों के थक्के, थकने पर, रुकने पर। थक्के यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। थक्के रुक जाने पर, किसके रुक जाने पर? सयल वियप्पे, सकल विकल्पों के, समस्त विकल्पों के रुक जाने पर, समस्त विकल्पों के शांत हो जाने पर। यहाँ पर सयल वियप्पे और थक्के, इन दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन जब हम इसका अर्थ कर रहे हैं तो सकल विकल्पों के थक जाने पर ऐसा कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि विकल्पों के थक जाने पर बहुवचन आ रहा है अर्थ में,
लेकिन यहाँ प्रयोग में एक वचन है, तो उसका समाधान हमें ये समझना चाहिए। प्राकृत भाषा में अक्सर ऐसे प्रयोग आ जाते हैं, एक वचन की जगह बहुवचन का अर्थ निकल जाता है, बहुवचन की जगह एक वचन का प्रयोग हो जाता है। ये प्राकृत भाषा में होता रहता है, ऐसा समझना चाहिए। सकल विकल्पों के रुक जाने पर, विकल्प क्या होते हैं? विशेष कल्पनाओं को विकल्प कहते हैं। विकल्प मतलब कोई भी कार्य चल रहा है, हमारा मन उसकी तरफ मुड़ा और हम उसके प्रति विचार करने लग गए, ये कहलाता है विकल्प। संकल्प तो वो होता है जब हम कुछ विचार करके कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, और उसके बारे में हम विचार करने लग जाते हैं, संकल्प कहलाता है। विकल्प वो कहलाता है जब हम किसी का हमने इरादा नहीं किया, लेकिन बिना इरादे बिना लक्ष्य के ही हमारा मन वहां पर चला गया, वह विकल्प है। संकल्प हमारे लक्ष्य के अनुसार मन वहां पे जाता है, विकल्प हमारे लक्ष्य के बिना ही हमारा मन वहां पे चला जाता है। माला फेरने बैठे हैं और मन कहीं का कहीं चला गया, वहां हम भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी चला गया। हम चाहते थे कि हमारा संकल्प माला फेरने में, मंत्र में हो, लेकिन मन ध्यान में केंद्रित होने की जगह, णमोकार मंत्र में केंद्रित होने की जगह वो इधर उधर चला गया। संकल्प और विकल्प, विकल्प समस्त विकल्पों के रुक जाने पर, इधर उधर का जो भटकना है मन का, वो पूर्ण रूप से रुक जाने पर, इसका ही तो पुरुषार्थ जीवन भर करते रहते हैं, इसका ही पुरुषार्थ जीवन भर करते रहते हैं, इतनी साधना करते हैं, तब कहीं जाकर कुछ समय के लिए वह परमानंद प्राप्त होता है, और जब वह परमानंद प्राप्त हो जाता है तो वह मोक्ष का कारण हो जाता है। इस गाथा में बताया जा रहा है। सयल वियप्पे थक्के, उन सकल विकल्पों को रोकने के लिए फिर क्या करते हैं? जिस चीज से विकल्प हुआ उससे दूर, जिस चीज से विकल्प हुआ उससे दूर, कोई चीज सामने रखी थी, हटा दो। ऐसे हटाते 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 पूर्ण परिग्रहों का त्याग हो ही जाता है, करना ही पड़ता है। पूर्ण राग द्वेष का त्याग हो ही जाता है, राग द्वेष का त्याग करना ही पड़ता है, तब जाकर समस्त विकल्प रुक पाते हैं। राग द्वेष लगा हुआ है, परिग्रह छोड़ा नहीं गया है, तो विकल्पों से मुक्ति मिल नहीं पाती है, ऐसा समझना चाहिए। हम स्वयं में देख सकते हैं, जितना कम परिग्रह होता है संकल्प विकल्प उतने कम, जितना कम राग द्वेष होता है संकल्प विकल्प उतने कम होते हैं। छोटे बच्चों को देखिए, उनके पास राग द्वेष कम है, परिग्रह कम है, उनके संकल्प विकल्प भी कम हैं, हमसे अधिक खुश रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, राग द्वेष बढ़ते जाते हैं, परिग्रह बढ़ता जाता है, तो चिंताएं भी बढ़ती जाती हैं, संकल्प विकल्प भी बढ़ते जाते हैं। क्या करना होगा? जो जड़ है उसको ही अलग करना होगा। संकल्प विकल्प राग द्वेष जिसके कारण हो रहे हैं, उस परिग्रह से दूर होना पड़ेगा, उन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा। इसीलिए तो गृह त्याग करके वन जाकर, एकांत स्थान में जाकर ध्यान करने का पुरुषार्थ योगी जन करते हैं। समस्त संकल्प विकल्पों के रुक जाने पर क्या होता है? उपज्जयी कोवि सासौ भावो, उपज्जयी उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। उपज्जयी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? कोवि सासो भावो, कोवि कोई भी, सासवो शाश्वत, सासवो शाश्वत, भावो भाव,
कोई भी ऐसा शाश्वत भाव प्रकट होता है। गाथा की गहराई में जाइए, आचार्य देवसेन स्वामी उस परमानंद को अपना लक्ष्य बनाकर कह रहे हैं। वो शाश्वत भाव कौन सा प्रकट होता है वो नहीं बोल रहे। कोई भी ऐसा शाश्वत भाव प्रकट होता है जो परमानंद को देने वाला है और जो मोक्ष का कारण है। गजब! ये कोवि शब्द यहां देने का तात्पर्य ये है कि वह भाव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उस भाव के प्रकट होने के बाद मोक्ष का कारण बनना है। कोई भी ऐसा भाव प्रकट हो जाता है। कब वो प्रकट होता है? सारे समस्त संकल्प विकल्प के रुक जाने पर। लहरें जब पूरी शांत हो गईं, तब वह तालाब में, सरोवर में पड़ा हुआ अपूर्व रत्न, कोई रत्न दिखाई देता है। रत्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उन लहरों का शांत होना है, क्योंकि जीवन भर से वो लहरें चल रही थीं। हजारों लाखों वर्षों से नहीं, हजारों लाखों भवों से नहीं, अनादि काल से वे लहरें संकल्प विकल्प वाली चल रही थीं। उनके रुकते ही जो दिखाई दिया वो क्या है इससे मतलब नहीं, लेकिन वो अपूर्व है। उपज्जयी को भी सासव भावो, उपज्जयी उत्पन्न होता है, को भी, को यानी कोई, भी यानी भी, कोई भी, कोई ऐसा, सासव भावो, सासव शाश्वत भावो, शाश्वत भाव प्रकट होता है, जो अपणो सहावो, जो ऐसा शाश्वत भाव, कोई ऐसा शाश्वत भाव प्रकट होता है जो अपणो सहावो, जो अपणो अपना, स्वयं का, सहावो स्वभाव है। ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई शाश्वत भाव प्रकट होता है जो अपणो सहावो, जो अपना स्वभाव है। देखिए कितनी गजब गाथा है। कब ये प्रकट होता है? जब सारे संकल्प विकल्प रुक जाते हैं, तब ऐसी चीज प्रकट होती है जो पहली बार जिसको हम अपना कह सकते हैं, जिसको हम पहली बार अपना मान सकते हैं। अभी तक हम जिसको अपना मान रहे थे वो अपना था ही नहीं। इससे पूर्व तक की अवस्था में जिसको हम मेरा 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 कह रहे थे, वह मेरा था ही नहीं, वो तो एक संयोग मात्र था। लेकिन सारे विकल्पों के रुक जाने पर जो शाश्वत भाव प्रकट होता है, अपणो सहावो, वो अपणो अपना, आत्मा का, स्वयं का, सहावो स्वभाव, वो स्वभाव प्रकट होता है। स्वभाव कब प्रकट होता है? जब सारे विकल्प रुक जाते हैं। जो अपणो सहावो, जो आत्मा का स्वभाव है, जो आत्मा का, स्वयं का, अपना स्वभाव है, यह और सो वह खूब निश्चित रूप से मोक्षस्य कारणम, मोक्ष का कारण है। लहरें शांत हुई और मोक्ष का कारण प्रकट हुआ। संकल्प विकल्प शांत हुए और मोक्ष का कारण प्रकट हुआ। संकल्प और विकल्पों को, राग द्वेष को, चंचलता को शांत करने का ही यह पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग है। गाथाएं बहुत अच्छी हैं, अर्थ एकदम क्लियर हो रहा है। और अब इसका अन्वय देखते हैं, आपके मन में उसका हिंदी अर्थ आ जाना चाहिए। सयल वियप्पे थक्के को भी सासो भावो उपज्जयी, जो अपणो सहावो, य सो खु मोक्षस्य कारणम। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। समस्त विकल्पों के रुक जाने पर कोई भी शाश्वत
भाव प्रकट होता है जो आत्मा का स्वभाव है और वह निश्चित रूप से मोक्ष का कारण है। विभक्तियां देख लीजिए, सयल व्यक्ते थक्के, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। उपजयी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। को, सासवो, भावो, जो, सहावो, सो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। बी, य, खु, ये अव्यय हैं, इनमें विभक्तियां नहीं होती। अपणो, अपना, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मुखस्य, यह भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कारणम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन नपुंसकलिंग में। थक्के, यहाँ भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इसके अलावा सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है। इतनी अपूर्व आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट करने वाली गाथाएं हमें मिल रही हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है। हम सभी इन पर चिंतन अवश्य करें। जो जो बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं गाथाओं से, उन सब पर चिंतन करें, विचार करें, अपने अनुभव को उसमें उड़ेल दें और फिर उसका मंथन करके हम उस नवनीत को, अमृत को प्राप्त करें, ऐसा मेरा भाव है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।